हाय एवरीवन। आज आप लोगों को हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए कुछ नियम याद होने बड़े ज़रूरी हैं। बगैर इन नियमों के आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हमेशा के लिए याद रख सकें तो आज हम बेसिक यानी प्राइमरी नियम जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इन नियमों को याद रख सकते हैं तो फिर आप असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी सभी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ तक कि जो डायलॉग में आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हें भी बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच में वह पार्ट शामिल होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में वो पार्ट शामिल होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच, इसको बहुत से लोग रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बहुत से लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच वाक्य के स्टार्टिंग में आता है और रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के अंत में या बाद में आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए या बाद में आए, रिपोर्टेड स्पीच पहले आए या बाद में आए, इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच वाक्य के प्रारंभ में आता है और वाक्य के अंत में आता है, दोनों जगह आता है, और रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के बीच में आता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच चाहे वाक्य के पहले आए या बाद में आए या वाक्य के बीच में आए, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच चाहे पहले आए चाहे बाद में चाहे बीच में, ये हमेशा पहले ही लिखा जाएगा, शुरू में ही लिखा जाएगा, बाद में या बीच में नहीं लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब के बारे में जान गए होंगे। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला नियम यह है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। प्रेजेंट या फ्यूचर से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट है। प्रेजेंट के किसी भी टेंस में या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का या रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। क्या याद रखना है? रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलेगा, लेकिन अगर प्रोनाउन आएंगे तो वो बदले जाएंगे। कैसे बदले जाएंगे वो हम आगे बताएंगे अभी। तो आपको ये नियम याद रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलना, वही टेंस रखना है। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के लिए। पहला सेंटेंस हमने लिखा है ही सेज गोलू इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो हमने देखा यहाँ से इन्वर्टेड कामा शुरू हुआ और यहाँ पर जाकर बंद हुआ, तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड वर्ब है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, और जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के प्रारंभ में दी गई है, तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच को ही और सेज को सेज ऐसे लिख दिया इनडायरेक्ट बनाते समय। तो जब कभी रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के स्टार्टिंग में दे दी जाए और ही सेज लिखा हो तो आप ही सेज लिख दो। ही सेज टू मी होता तो सेज टू को हम टेल्स कर देते, खैर ही सेज है तो ही सेज को सेज लिखे। असर्टिव सेंटेंस में, ये सेंटेंस असर्टिव है तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट लगाएंगे हमेशा। गोलू नाउन है उसको ऐसे लिख दिया, आगे टेंस प्रेजेंट है, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो टेंस इज चेंज नहीं करेंगे, उसी में रखेंगे। अब प्लेइंग इन द फील्ड जो है जिस टेंस में लिखा है जैसे लिखा है उसको वैसे लिख दिया, इस तरह से लिखा। और सपोज दैट अगर ये वाला सेंटेंस आ जाता इनडायरेक्ट वाला, बोल दिया जाता डायरेक्ट बनाओ, तो हम देखें यहाँ दैट लगा है तो इसके पहले जो लिखा है उसको वैसे लिख देंगे, दैट हटाकर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे
आगे टेंस प्रेजेंट था इसलिए इधर टेंस चेंज नहीं होगा, वही से लिख देंगे ऊपर भी, बस काम हो गया। इस तरह से डायरेक्ट बन गया। देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। इस बार सेंटेंस हमारा है कमल विल हेल्प द पुअर, सी विल से टू यू। हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन बाद में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन जो है वाक्य के पहले है। हमने बताया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले हो या बाद में। तो रिपोर्टिंग स्पीच इस बार बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले आएगी। तो सी विल को हमने शी विल किया, से टू को टेल करेंगे, से जो टू होता तो टेल्स कर देते, यू को यू लिखे। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाए। आगे टेंस फ्यूचर है यानी फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा तो ये टेंस चेंज नहीं करेंगे। कमल को कमल लिखेंगे, विल को विल करेंगे। आगे टेंस पास्ट होता तो विल को वुड करते और जो बच गया उसको वैसे लिख देंगे। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। और अगर सपोज करो ये वाला आ जाता, बोल दिया जाता डायरेक्ट बनाओ तो सी विल टेल यू को आप सी विल से टू यू चाहो तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो या बाद में लिखो। दैट हटाकर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। आगे टेंस फ्यूचर था इसीलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसको कमल विल हेल्प द पुअर को वैसे लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। बाद में लिखते तो फुल स्टॉप लिखना, पहले लिखते तो कॉमा कर देना, बस काम खत्म हो गया। एक और एग्जांपल हमने लिख रखा है हेमू हैज सेड दे वर राइटिंग देयर नोट्स। अब बोला गया इसको इनडायरेक्ट बनाओ। हमने देखा ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ और ये बाद में हुआ। इतना हमारा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है। इन डायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही हेमू हैज सेड को हेमू हैज सेड लिखेंगे, सेड टू होता टोल्ड कर देते। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं जब सेंटेंस असर्टिव हो। दे थर्ड पर्सन होता चेंज नहीं करेंगे। आगे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। वर राइटिंग को वर राइटिंग ही लिखेंगे। दियर नोट्स को दियर नोट्स लिख देंगे, बन जाएगा। और मान लो अगर ये सेंटेंस हमारा ये वाला आ जाता, बोल दिया जाता डायरेक्ट बनाओ तो हेमू हैज सेड को हेमू हैज सेड लिखेंगे। दैट हटाकर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और दे वर राइटिंग दियर नोट्स को दे वर राइटिंग दियर नोट्स ही लिखेंगे क्योंकि दे थर्ड पर्सन है और आगे कहीं पर भी प्लूरल में फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, इसलिए इसको वैसे लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट नियम है, दूसरा नियम है यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस से मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब को इस प्रकार बदला जाता है। किस प्रकार बदलता है अभी बताते हैं, लेकिन इस नियम को याद रखना है। पहला नियम हमने बताया था यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, पर्सन बदले जाते हैं, प्रोनाउन बदला जाता है। और दूसरा नियम है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब को इस प्रकार बदला जाएगा और पर्सन प्रोनाउन भी बदले जाएंगे। किस प्रकार बदला जाएगा उसे देखते हैं हम लोग। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्यूचर टेंस। आपको इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखना और याद करना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होगी तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसमें हमने एरो बना रखे हैं, यानी जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, डज डू को डिड में चेंज करेंगे। आप इसको याद रखिएगा। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर जाएंगे, यानी जारिम को हमेशा वाज वर्ब में बदलेंगे, हैज है को हमेशा हैड में बदलेंगे, हैज़ बिन हैव बिन को हमेशा हैड बिन में बदलेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी तो हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डिड दिखेगा तब भी हैड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वाज वर्ब दिखेगा तो आप हैड बिन लगाएंगे, विल दिखे तो वुड लगाना, और सेल दिखे तो शुड लगाना। विल बी को वुड बी, सेल बी को शुड बी, विल हैव को वुड हैव, सेल हैव को शुड हैव, विल हैव बिन को वुड हैव बिन, सेल हैव बिन को शुड हैव बिन करना पड़ेगा। आपको ये याद रखना रहेगा।
चलिए देखिए इसके एग्जांपल अभी हमने बताया। यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार बदलेंगे, अब उस चार्ट को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो हमने देखा इस बार एक सेंटेंस हमने लिखा है ही सेड मदन इज़ वर्किंग हार्ड। तो हमने देखा ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड को सेड लिखे, सेड टू होता टोल्ड करते, आसानी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा है। मतलब नाउन है, चेंज नहीं होगा, टेंस पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी बताया था। इजारम को वाजवर करते हैं तो अब इजारम को वाजवर करना है, बदन के लिए वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। अब वर्किंग हार्ड चेंज नहीं होता है, उसको वैसे करेंगे, इस तरह से बन जाएगा हमारा। मान लीजिए अगर हमारा ये इनडायरेक्ट में आ जाता, बोल दिया जाता डायरेक्ट बनाओ, तो हम ही सेड को ही सेड लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते। मदन को मदन लिखते, आगे टेंस पास्ट है इसलिए इज को वाज हुआ होगा, वाज को फिर इज करेंगे और जो बचा है उस तरह से लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फुल स्टॉप करेंगे, बन गया हमारा। इसका दूसरा एग्जांपल हमारा आता है सी सेड टू कमल राजू हैज़ गॉन देयर। तो सी सेड टू कमल हमने देखा है सेंटेंस असर्टिव है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेड टू को टोल्ड करेंगे तो ऐसे हो गया शी टोल्ड कमल इतना करें। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा है। राजू नाउन चेंज नहीं होता है, आगे टेंस पास्ट में है इसलिए हैज को हेड करेंगे। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आता है। गोन का गोन और देर का देर करेंगे, इस तरह से इनडायरेक्ट बन गया। और सपोज कर लो अगर ये आ जाता तो सेट इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप दैट लगाते थे, तो जहाँ दैट दिखा हो समझ लेना वो इनडायरेक्ट में है। डायरेक्ट बनाना तो टोल्ड को हमेशा सेट टू कर देना, पीछे वाला देख लेना असर्टिव है कि नहीं। तो ऐसे हो गया सी टोल्ड कमल को सी सेट टू कमल, दैट हटाकर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, राजू को राजू लिखेंगे, आगे टेंस पास्ट है इसलिए हेड को फिर से हैज करेंगे, जो बचा वो लिख दिए, इस तरह से हमारा बन गया। दे सेड टू हर वी गेव यू ए बुक। अब बोल दिया गया इसको इंडायरेक्ट बनाओ, तो हमने देखा ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सेड टू को टोल्ड करेंगे क्योंकि ये असर्टिव है, तो दे सेड टू हर को दे टोल्ड हर करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, वी पर्सन है फर्स्ट, बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में दे है तो इसलिए यहाँ पर दे लिखेंगे, आगे टेंस पास्ट है इसलिए गिव पास्ट इन्वर्ट में है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इन्वर्ट सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म जाएगा यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, वहाँ हेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आप चार्ट देख लीजिएगा फिर से। हेड गिवन की यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार हर करेंगे, ए बुक को ए बुक करेंगे। अब हम देखते हैं पर्सन या प्रोनाउन के चार्ट को। ये हमारा प्रोनाउन है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पूरा फर्स्ट पर्सन है यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में जो बच गया वो हो गया। आप याद ऐसे कर सकते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गया वो थर्ड पर्सन। अब आई और वी का जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव होता है वो भी सब फर्स्ट पर्सन होगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, आई के साथ अपने के लिए माई होता है, माइन होता है, वी के साथ अपने के लिए अवर ओवर्स होता है, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, वी का रिफ्लेक्सिव अवर सेल्फ होता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो फर्स्ट पर्सन हैं। इसी तरह से यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू के साथ अपने के लिए योर योर्स होता है, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ होता है। ये सारे के सारे जो है हमारे ये सेकंड पर्सन है। अब इसके अलावा जो बच गए वो सब थर्ड पर्सन हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे दे हो, चाहे ईट हो, या नाम हो, लड़का लड़की का किसी का भी, ये सब थर्ड पर्सन है। अब ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ईट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ही के साथ अपने के लिए हिज होता है, सी के साथ अपने के लिए हर होता है, दे के साथ अपने के लिए दियर होता है, ईट के साथ अपने के लिए इट्स होता है। ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है, सी का रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ होता है, दे का रिफ्लेक्सिव देमसेल्फ होता है, इट का रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होता है। तो इस तरह से हमारे आप इसको याद रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन को पूरा, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। अगर आप याद रख सकते हैं तो फिर आप के लिए डायरेक्ट बनाना आसान है। तो अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को तो जान ही गए होंगे। अब हमने इसका एक संक्षेप रूप भी लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके सामने लिखा है सन, सन मीन्स होता है पुत्र, बेटा। फर्स्ट के सामने एस आता है, सेकंड के सामने ओ आता है, थर्ड के सामने एन आता है। फर्स्ट पर्सन के सामने एस आता है, एस यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन के सामने ओ आता है यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन के सामने एन आता है यानी नो चेंज करते हैं। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, नो चेंज मतलब क्या, तात्पर्य क्या है? यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी भी फर्स्ट पर्सन आएगा
तो उस फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। मतलब और तात्पर्य समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन कहीं पर आता है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं थर्ड पर्सन आता है तो उसके सामने एन यानी नो चेंज, वो कोई बदले नहीं जाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट नियम है, इनको याद रखना रहेगा। चलो अब हम प्रोनाउन और पर्सन वाले बदल कर दिखाते हैं आपको। जैसे पहला सेंटेंस हमारा सीमा सेड आई डोंट लाइक टी। हमने देखा ये इन्वर्टेड कामा यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है। खैर ये असर्टिव है तो इसलिए सीमा सेड को सीमा सेड लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन अभी बताया, फर्स्ट। बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है, सीमा। सीमा लड़की, लड़कियों के लिए क्या लिखेंगे, शी। आगे टेंस पास्ट है इसलिए डू नॉट को डिड नॉट करेंगे। लाइक फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, टी को टी लिखेंगे। इस तरह से हमारा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और हमारा ये इनडायरेक्ट बन गया। सपोज दैट अगर हमारा इनडायरेक्ट आ जाता, बोल दिया जाता डायरेक्ट बनाओ तो हम देखें दैट के पहले सेट है, सीमा सेट है तो इसको सीमा सेट को सीमा सेट लिखेंगे। दैट हटाकर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। सी और सीमा ये दोनों फर्स्ट पर्सन से मिल रहे हैं यानी सब्जेक्ट से मिल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन में होंगे। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, तो यहाँ आई किए। आगे पास्ट है यानी डिड नॉट को डू नॉट पीछे करेंगे, फिर से डू नॉट करेंगे। आई के साथ डू नॉट लगेगा, एक वचन होता है तो डज नॉट लगाते हैं और जो बच गया वो लिखेंगे। इस तरह से हमारा डायरेक्ट बन गया। देख तो दूसरा सेंटेंस हमारा लिखा है हेमू सेड टू मीना यू वर मेकिंग ए नॉइस। अब हम देखें ये इन्वर्टेड कामा यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ, यानी ये बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच है और ये पहले रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अब इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, तो हम देखें ये असर्टिव है तो इसलिए सेट टू को टोल्ड कर दो। तो हेमू सेड टू मीना को हेमू टोल्ड मीना कर दो। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाओ। इतना तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब प्रोनाउन की, पर्सन की बात आती है चेंज करने की। यू कौन सा पर्सन अभी बताया, सेकंड पर्सन को बदलते किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, मीना। मीना कौन है, लड़की। लड़कियों के लिए क्या लगाते हैं, शी। वर्ब मेकिंग यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस टेंस में बदलते हैं, अभी बताते हैं। एरो बना था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी वाज वर्ब को हैड बीन आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ हैड बीन किए और आईएनजी लगा दिए। बचा क्या, एनोइज को एनोइज लिख दिया, हमारा बन गया। और अगर ये आ जाता तो हम क्या करते हैं, हेमू टोल्ड मीना को हेमू सेड टू मीना कर देते पहले। दैट हटाकर इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। अब शी मिल रहा है मीना के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन होता है तो हम यहाँ सेकंड पर्सन का यू करेंगे। हैड बीन गया था वाजवर से तो वाजवर करेंगे, यू प्लूरल है इसलिए वर करेंगे। जो बच्चा है वो लिख दिए, बन गया हमारा डायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा दे सेड वी सेल हेल्प आवर फ्रेंड्स। अब इसे हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो दे सेड को आप दे सेड करो, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाओ। इतना तो आप कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। प्रोनाउन की बात आती है, फिर देखते हैं वी कौन सा पर्सन, अभी बताए थे फर्स्ट पर्सन। अब चार्ट फिर से देख लो। फर्स्ट पर्सन को बदलते किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है, दे। तो अब यहाँ दे है तो वी को दे कर दो। तो हम क्या किए, यहाँ पर दे कर दिए। वी के साथ सेल आता है, दे के साथ विल आता है। विल का वुड करेंगे क्योंकि आगे पास्ट है। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। वी के साथ अपने के लिए एवर आता है, दे के साथ अपने के लिए दियर आता है। जो बच्चा वो लिख दिए, बन गया हमारा इनडायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट बनाना होता है इसका तो हम दे सेट को दे सेट लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगता है। अब दे यानी फर्स्ट पर्सन से मिल रहा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है तो वी लिखेंगे। दे के साथ वुड किया गया है तो वी के साथ हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। दे के साथ दियर है तो वी के साथ अपने के लिए अवर करेंगे। जो बच्चा लिख देंगे, बन गया हमारा इस तरह से। अब बात आती है हमारी एक और नियम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो इसे भी बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा क्योंकि जिस तरह से टेंस, जिस तरह से पर्सन इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ये भी बड़ा ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट में कभी भी नाउ दिया जाए तो आप इनडायरेक्ट में देन करो, दिस को दैट करो, दिस को दोज करो, एगो को बिफोर कर दो, 10 को सो कर दो, लास्ट ईयर या लास्ट डे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस ईयर कर दो, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग कर दीजिएगा, द डे आफ्टर को इन 2 डेज कर दीजिएगा, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज टाइम कर दीजिए, टुडे का दैट डे कर दीजिए, टुमारो को द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे कर दीजिए।
यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर दीजिएगा या द डे बिफोर कर सकते हो। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक एगो को बिफोर कर सकते हो। द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर कर सकते हो और कम को गो कर सकते हो। इतना आपको याद रखना रहेगा। तो ये डायरेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे लिखा जाएगा आपको ये देख लेना है, पढ़ लेना है। तो हमने आज 3 चार्ट बनाए। एक टेंस का कैसे बदला जाता है, एक प्रोनाउन का वो कैसे बदला जाता है, और एक ये कुछ शब्द हैं ये कैसे बदले जाते हैं, और 2-3 नियम थे। कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। लेकिन आपको अब ये नियम याद रखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको असर्टिव के सभी सेंटेंसेस बता देंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। असर्टिव हो चाहे किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो वो सब सिखा देंगे। लेकिन आपको ये नियम याद रखने बड़े ज़रूरी हैं। आज के लिए इतने।